हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे परसेंटेज के बारे में, राइट। सो परसेंटेज होता क्या है ये जानेंगे। जैसे कि यहाँ पे अगर मैं परसेंटेज नाम लूँ तो आप समझ सकते हैं कि पर सेंट मतलब पर 100। ओके, सो इसके मतलब के बारे में और भी डिटेल में हम आगे बात करने वाले हैं, सो डोंट वरी अबाउट दैट। बट सबसे पहले इसके इम्पोर्टेंस के बारे में हम जान लेते हैं कि ये चैप्टर कितना इम्पोर्टेंट है विद रिस्पेक्ट टू योर एग्जामिनेशन, राइट। सो जैसे कि मैं कह सकता हूँ कि परसेंटेज खुद जो है वो एक अच्छा वेटेज कैरी करता है एग्ज़ाम में, राइट। उसके बाद कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जो पूरा का पूरा परसेंटेज से ही रिलेटेड है, जैसे कि प्रॉफिट एंड लॉस हो गया एंड डिस्काउंट, जो प्रॉफिट एंड लॉस का ही पार्ट है। दूसरा सीआई मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट एंड एसआई मतलब सिंपल इंटरेस्ट। तो सीआईएसआई जो है वो और प्रॉफिट एंड लॉस डिस्काउंट, ये पूरा का पूरा मैं कह सकता हूँ टॉपिक परसेंटेज से ही रिलेटेड है। ओके, मतलब परसेंटेज के कंसेप्ट्स, परसेंटेज की जो भी क्या कह सकते हैं, परसेंटेज में जो भी चीज़ें हम यूज़ करते हैं, इंक्रीज डिक्रीज, वो सारी चीज़ें इन टॉपिक्स में यूज़ होता है, राइट। सो ऑफ कोर्स यू कैन अंडरस्टैंड कि ये कितना इंपॉर्टेंट है टॉपिक। 3 टॉपिक पूरा का पूरा परसेंटेज। उसके बाद अगर मैं आगे बात करूं तो जैसे डीआई हो गया, डेटा इंटरप्रिटेशन। उसमें क्या होता है कि 5 का सेट होता है, मतलब एक क्वेश्चन में 5 क्वेश्चन होते हैं, मतलब एक सेट में 5 क्वेश्चन होते हैं। तो उसमें 5 क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन मैं कह सकता हूँ कि परसेंटेज बेस्ड ही होते हैं। और ऐसा भी कभी कभी होता है कि पूरा डीआई ही परसेंटेज या प्रॉफिट एंड लॉस या फिर सीआई के बेस पे आ जाता है। केसलेट हो सकता है या फिर नॉर्मल डीआई भी हो सकता है। ओके, तो फिर वहाँ पे तो पूरा का पूरा परसेंटेज का कंसेप्ट आपको आना चाहिए या फिर आपको पता होना चाहिए, तभी आप उस पूरा डीआई को डिकोड कर पाओगे। सो यू कैन अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस ऑफ परसेंटेज। इतना ही नहीं, कुछ एग्जाम्स जैसे कि बैंकिंग वगैरह हो गए, वहाँ पे पूरा का पूरा मैं कह सकता हूँ जो सिंप्लीफिकेशन होता है, मतलब 10 से 15 क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन पे आते हैं वहाँ पे। उस सिंप्लीफिकेशन में मैं कह सकता हूँ 3 से 4 क्वेश्चन, ठीक है, 3 से 4 क्वेश्चन परसेंटेज बेस्ड होते हैं। ओके, मतलब परसेंटेज ही फाइंड आउट करना होता है या फिर परसेंटेज बेस्ड कैलकुलेशन ही वहाँ पे होता है। ओके, सो यू कैन अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस ऑफ परसेंटेज। मतलब अगर मैं एक किसी पेड़ की बात करूँ, मतलब अगर एक ट्री है तो उसका कुछ रूट होता है, राइट। रूट मतलब जड़। सो वो जो जड़ है, अगर मैं अरिथमेटिक की बात करूँ, जो एक ट्री है तो उसका जड़ आपका परसेंटेज है। मतलब अगर परसेंटेज ढंग से करते हो तो आपका 10 से 12 मार्क्स, अगर एक राउंड फिगर लूँ मैं, तो 10 से 12 मार्क आपका कवर हो जाता है इन अरिथमेटिक और इन एग्जामिनेशन जहाँ पे क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड है अवेलेबल या फिर पोर्शन में। सो यू कैन अंडरस्टैंड कि ये कितना इम्पोर्टेंट टॉपिक है और इसको कितने अच्छे से, कितना प्रिसाइजली आपको करने की ज़रूरत है, ताकि इसके कंसेप्ट कहीं पे भी किसी भी टॉपिक में आपको दिखे तो आपको ये क्लिक होना चाहिए कि हाँ, ये परसेंटेज का ही टॉपिक है या परसेंटेज का ही कंसेप्ट है और इसे हमें कैसे डिकोड करना है। ओके, होप यू आर अंडरस्टैंडिंग। तो स्टार्ट करते हैं। आपका स्वागत है IIKD फैमिली में। मैं मुरली झा आज के इस सेशन को लेके आया हूँ। अभी हम देखेंगे परसेंटेज क्या है, ठीक है, और इसके क्या कंसेप्ट्स हैं। ओके, सो लेट्स बिगिन आवर डिस्कशन। ओके, तो सबसे पहले हम जानेंगे कि परसेंटेज क्या है। जैसे कि परसेंट नाम है तो उससे आप ये अंदाज़ा लगा सकते हो कि PER पर सेंट, तो मतलब पर 100, ठीक है। सो पर 100 में किसी चीज़ को हम कैलकुलेट करते हैं तो परसेंटेज कहते हैं उसे, राइट। बट ये बस अपने को पता है एक्चुअली होता क्या है, वो उसके बारे में हम जानते हैं, बेसिकली अभी जानेंगे, राइट। सो देखो, अगर मैं कहता हूँ कि कोई बच्चा है, ठीक है, स्कूल में वो कुछ कोई टेस्ट दिया, मतलब एक घर में 3 बच्चे हैं, ABC ले लेता हूँ मैं एक एग्जांपल के साथ, मैं बेसिकली इस चीज़ को समझाना चाह रहा हूँ। सो ABC 3 बच्चे हैं और एक स्कूल में वो लोग कोई एग्ज़ाम दे रहे और उनके 3 सब्जेक्ट्स के अलग अलग मार्क्स हैं। तो इसको किसी एक सब्जेक्ट में, जो कि लेट्स से मैं कह सकता हूँ 25 मार्क्स का टोटल था, मतलब वो सब्जेक्ट का टोटल वेटेज था 25 मार्क्स, उसमें से ये बंदा 24 लाया। एक B है,
वो किसी दूसरे सब्जेक्ट का मार्क बता रहा है जिसमें बेसिकली वो मार्क्स जो था मतलब टोटल वेटेज जो कैरी करता है वो 50 करता है और उसमें से 40 वो लेके आया, राइट। और एक थर्ड जो बंदा है वो लेके आया 50 आउट ऑफ 80। ओके, तो ये तीनों के मार्क्स हैं और घर में आके तीनों ने बस ये बताया कि मेरा 24 मार्क है, मेरा 40 मार्क है और मेरा 50 मार्क है, राइट। तो इस सिचुएशन में घर वालों को क्या लगेगा कि सबसे ज़्यादा मार्क्स किसको मिला है? ऑफ कोर्स आप कहेंगे सर 50 वालों को मिला है, राइट। जो 50 लाया है, बिकॉज वी डोंट नो द बेस मार्क्स कि कितने में लाया वो। आप बोलेंगे सर 50 जो लाया है या फिर 50 जिसने लाया है वो सबसे ज़्यादा मार्क्स लाया है, फाइन। तो इस सिचुएशन में क्या होता है, घर वाले कंफ्यूज हो गए कि सबसे ज़्यादा मार्क्स सी लाया, बट ऐसा एक्चुअली है नहीं। तो इसी सिचुएशन में हम क्या करते हैं, हम परसेंटेज यूज़ करते हैं। दिखाता हूँ बेसिकली परसेंटेज में हम करते क्या हैं, हम बेस को ना 100 बना लेते हैं। अब उसके अकॉर्डिंग ऊपर जो भी चेंज होता है होने दो। जैसे ये 25 को मुझे 100 बनाना है, सो व्हाट आई विल डू, आई विल मल्टीप्लाई बाय 4। तो ऊपर भी क्या करना पड़ेगा, 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये 50 को मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 100 बनेगा, तो ऊपर भी मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया। अब यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं हो रहा है तो इसके बारे में मैं बाद में बात करता हूँ, बट पहले इसके बारे में अंडरस्टैंड कर लेते हैं। तो ये हो गया क्या, 100 और ऊपर आया 96, ये हो गया 80 अपॉन 100। सो अल्टीमेटली ये जो 96/100 है, ये 80/100 है, दिस इज नथिंग बट योर परसेंटेज। मतलब दिस इज 96% एंड दिस इज 80%। सो अल्टीमेटली यहाँ पे जो हमने कहा परसेंट, उसका मतलब ये है कि पर 100, मतलब 100 में इसने कितना लाया, मतलब बेस जो है यहाँ पे हमने 25 लिया था कि वो सब्जेक्ट कैरी करता है टोटल 25 मार्क। बट यहाँ पे जब हमने परसेंटेज में उसे कन्वर्ट किया, उस टाइम में जो हमने बेस क्रिएट किया जो था नहीं, वो था 100, राइट। इससे कंफ्यूजन नहीं होता है कि भाई इसका अगर 50 भी बेस है ना तो भी उसे 100 बनाना है, इसका अगर 25 बेस है तो भी उसे 100 बनाना है, और इसका अगर 250 मतलब वेटेज है टोटल बेस है तो भी उसे 100 ही बनाना है। मतलब कितना भी बेस हो, कितने पे भी आप कैलकुलेट कर रहे हो, उसको आपको 100 बनाना है जब आप परसेंटेज में बात करते हो तो फाइन। अब इस सिचुएशन में कैसे डील करें, क्योंकि यहाँ पे तो बेस जो है ना इजी वाला था जो 100 बन सकता था। जैसे 50 को 2 से, 25 को 4 से करेंगे तो 100 बन जाएगा। बट इस सिचुएशन में क्या है ना, इस सिचुएशन में तो बनना मुश्किल है। तो ऐसे सिचुएशन के लिए एक चीज डिराइव किया गया कि भाई हम 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ओके, मतलब ये कि जैसे यहाँ पे 24/25 आपने लिखा ना, तो ये बेस आपने ऐसे करके बनाया कि भाई 25 × 4 किया तो जाके वो 100 बना, राइट। तो आपको ये मल्टीप्लिकेशन जो ऊपर नीचे कर रहे हैं ऐसा कुछ नहीं करना, यू हैव टू जस्ट मल्टीप्लाई बाय 100। मतलब जैसे 24/25 है, इसको हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखो 4 से 24, 4 जा 96% डायरेक्टली आएगा। ये देखो 80/100, सॉरी यहाँ पे 40/50 × 100 अगर करेंगे तो अगेन देख सकते हो आप 40 × 2 80%। तो ये जो सिचुएशन है जहाँ पे हम 100 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं परसेंटेज में बनाने के लिए, वो हर जगह पे यूज होता है। जैसे यहाँ पे भी होगा 50/80। जैसे आपको पता है कि 80 को 100 बनाना थोड़ा मुश्किल है, तो हम क्या करेंगे, अगेन 100 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। ये जीरो कट होगा, 2 से आप कट कर सकते हैं, 2 4 जा एंड 2 50 जा। 4 से आप, ये हो गया 250/4, तो हो जाएगा ये 62.5%। ओके, तो 62.5% आपका आया। अब आप ये कह रहे हैं कि ये बंदा 100 में 96 लाया है, ये बंदा जो बी है वो 100 में 80 लाया है, और ये बंदा
जो सी है 100 में 62.5% लाया है, मतलब सबका बेस अब सेम है, ठीक है। मतलब जो कैलकुलेट कर रहे हैं हम, जिस वैल्यू को कंपेयर करके, उसे हम इन शॉर्ट कहते हैं कंपैरिजन फैक्टर, वो है सेम सबका। सो 100 में 96 मतलब 96%, 100 में 80 मतलब 80% एंड 100 में 62.5 मतलब 62.5%। सो दिस इज व्हाट एक्चुअली परसेंटेज इज, जो हम कहते हैं ना परसेंट, मतलब per 100 anything we are calculating and that is nothing but the percentage। तो होप ये आपको मीनिंग समझा होगा कि परसेंटेज होता क्या है। इसका इम्पोर्टेंस भी बहुत है ताकि हमारा कंफ्यूजन खत्म हो जाता है। ओके, मतलब किसी भी चीज़ को अगर मैं परसेंटेज में कह दूँ ना, तो ये सब लोग कैलकुलेट कर लेते हैं या समझ लेते हैं कि भाई वो 100 के बेस पे बात कर रहा है, मतलब 100 बेस है और उस पे कैलकुलेट करके ये इतना बता रहा है। सो दैट इज नथिंग बट ही इज सेइंग इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज। ओके, सो दिस इज व्हाट द थिंग, व्हाट इज परसेंटेज। अब हम बात करते हैं हाउ टू फाइंड आउट परसेंटेज। ओके, सो अब हम जानेंगे हाउ टू फाइंड आउट परसेंटेज। ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है और बच्चे बहुत परेशान हो जाते हैं, तो इसको मैं 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया हूँ और आप बहुत ही प्रिसाइजली इसको अंडरस्टैंड कर सकेंगे। पहला क्या है, 20% ऑफ 80, और दूसरा क्या है, 20 इज व्हाट परसेंट ऑफ 80। ये दोनों चीज़ों को बहुत ही ध्यान से समझना। यहाँ पे अपने को 80 का 20% निकालना है। मतलब मान लो मैंने आपको 80 रुपये दिए और आपको मैंने बोला कि 20% मुझे दे दे। दिस इज व्हाट द सिचुएशन। बट इस सिचुएशन में क्या है कि 20 इज व्हाट परसेंट ऑफ 80, मतलब आपको 80 रुपये दिए और आपको बोले मैंने कि 20 रुपये मुझे दे। फिर आपने मुझे 20 रुपये दिया, फिर मैंने आपको पूछा कि तूने मुझे कितना % रुपये दे दिए। होप यू आर अंडरस्टैंडिंग दिस सिचुएशन। तो ये दो चीज़ है और दोनों बहुत अलग अलग है और बच्चे बहुत परेशान हो जाते हैं इसमें, तो इसको थोड़ा ध्यान से समझना। 20% ऑफ 80 निकालना बहुत सिंपल है। ये जब भी परसेंटेज का साइन लगा रहेगा इसको हटाना है। सो व्हाट यू विल डू, 20/100, परसेंटेज का साइन हटा, 100 लिखा और ऑफ मतलब मल्टीप्लिकेशन होता है 80। ये कट, ये कट, ये कट, ये कट, 16 इज व्हाट 20% ऑफ 80। सिंपल। अब इस सिचुएशन में बच्चे थोड़ा कंफ्यूज होते हैं। तो इसमें क्या है, मैंने अभी जो बताया था कि हमने 100 से मल्टीप्लाई करना होता है कब, जब आप क्या बोलते हैं, किसी भी वैल्यू को परसेंटेज के टर्म में कन्वर्ट करते हैं तब। मतलब ये कि परसेंटेज होगा तो 100 से डिवाइड करेंगे और परसेंटेज में कन्वर्ट करना होगा तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। आई रिपीट, परसेंटेज होगा, इसे हटाने के लिए 100 से डिवाइड, और परसेंटेज लगाना होगा मतलब कन्वर्ट करना होगा परसेंटेज में तो 100 से मल्टीप्लाई। ओके, सो 20 इज व्हाट परसेंट ऑफ 100, मतलब 20 को ऊपर लिखना है। कंपेयर किससे कर रहे हैं, 80 से, तो 80 को नीचे ऐसे। ओके, मतलब दिस विल बी योर बेस, मतलब हम 80 में चेक कर रहे हैं कि कितना परसेंट है, तो दिस इज बेस। इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, इसलिए इसको न्यूमरेटर में। ओके, तो जो बेस होगा हमेशा याद रखना, उसको हम नीचे लिखेंगे, दैट इज बेस, मतलब जिसके साथ कंपेयर कर रहे हैं, और जिसको परसेंटेज के टर्म में कन्वर्ट करना है उसको हमेशा न्यूमरेटर में लिखेंगे, दैट इज 20। ओके, और फिर 100 से मल्टीप्लाई। ओके, अब इसको रिडक्ट कर लीजिए, यू विल गेट योर आंसर 0 0 4 जा, और दिस विल बी 25%। ओके, होप यू आर अंडरस्टैंडिंग हाउ टू फाइंड आउट परसेंटेज। कभी भी किसी भी वैल्यू को परसेंटेज के टर्म में कन्वर्ट करना होगा तो वो वैल्यू ऊपर, बेस नीचे, इंटू 100। ओके, होप ये आपको समझा है। अब हम सीखेंगे परसेंटेज टू फ्रैक्शन कन्वर्जन एंड फ्रैक्शन टू परसेंटेज कन्वर्जन। अब सर ये होता क्या है, जैसे किसी भी वैल्यू का मैं 50% बोलता हूँ आपको निकालने। जैसे मान लो मैंने एक वैल्यू दिया 90 और मैंने बोला 50% कितना होगा 90 का, तो आप कितना सेकेंड्स में बता दोगे कि भाई 90 का 50% 45 होगा। सो अल्टीमेटली आपने क्या किया वो बताता हूँ। 90 का 50% मतलब 50/100। अब ये रिडक्ट हुआ आपस में और हो गया 1/2। सो अल्टीमेटली आपको ये पता है कि 50% मतलब हाफ, मतलब आधा। तो आपने डायरेक्टली 90 को हाफ से मल्टीप्लाई किया मन में, या फिर मैं कह सकता हूँ 90 का हाफ किया आपने और आपने मुझे दिया 45, और ये प्रोसेस को लगा कुछ सेकेंड्स आपके मन में।
क्यों लगा? क्योंकि आपको पता है कि 50% जो है वो हाफ है, सो अल्टीमेटली मुझे 90 का हाफ निकालना है और वो होगा 45। इसीलिए ये जानना ज़रूरी है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे वैल्यूज़ होते हैं परसेंटेज टॉपिक में या परसेंटेज से रिलेटेड जो कि बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड होते हैं और जिसका फ्रैक्शन वैल्यू बहुत ही सिंपल होता है। वो अगर आप लर्न करके रखते हैं या फिर आपको लर्न करना है, ठीक, तो उससे क्या होगा, बहुत सारे ऐसे नंबर्स को हम बहुत ही जल्दी सॉल्व कर सकते हैं। ओके, सो ये जैसे एक मैंने लिख दिया 50% का फ्रैक्शनल वैल्यू होता है 1/2। ओके, एक 100% है, तो अगेन 50 अगर हाफ है तो 100 उसका दुगना, मतलब क्या होगा 1। तो अगर किसी भी वैल्यू का 100% मैं बोलता हूँ निकालने हैं, सो दैट विल बी नथिंग बट द वैल्यू इटसेल्फ, मतलब 90 का 100% विल बी 90 ओनली। बढ़ते हैं आगे, 50% के बाद आपका आता है 1/3 जो कि होता है 33.33%। ये मैं डेसिमल में लिख रहा हूँ, इसकी फ्रैक्शनल वैल्यू भी कभी कभी होती है, मतलब 33 1/3% भी लिखते हैं। सो मैं डेसिमल में लिख रहा हूँ यहाँ पे। 1/4 25%, 1/5 20%, 1/6 ये हो गया 16.66%, 1/7 14.28%, 1/8 12.5%, 1/9 11.11%, 1/10 10%, 1/11 9.09%। तो ये कुछ वैल्यूज़ है। अब ये बेसिकली परसेंटेज में है और ये जो वैल्यू है वो फ्रैक्शन में है, तो लिख दे रहा हूँ मैं, परसेंटेज है और ये फ्रैक्शन है। ठीक है, तो अगर मुझे 100 से 1 में जाना है, मतलब परसेंटेज टू फ्रैक्शन कन्वर्ट करना है, सो अल्टीमेटली मैं क्या कर रहा हूँ, मैंने बोला था स्टार्टिंग में भी कि परसेंटेज हटाना है, डिवाइड बाय 100 करो, रिडक्ट होके ये 1 आ जाएगा। ओके, मतलब परसेंटेज से फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, डिवाइड बाय 100, सो अल्टीमेटली इट विल गिव यू द फ्रैक्शनल वैल्यू दैट इज 1। अगर मुझे फ्रैक्शन टू परसेंटेज में जाना है, सो व्हाट यू विल डू, यू विल मल्टीप्लाई हियर 100, मतलब 1 में क्या मल्टीप्लाई करें कि 100 आ जाए, तो 100 ना, सो अल्टीमेटली यू आर मल्टीप्लाइंग 1 विथ 100, सो यू आर गेटिंग दिस 100%। दिखाता हूँ, दूसरा एग्जाम्पल ले लो, जैसे 1/2 है, फ्रैक्शन में है, मुझे परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, सो व्हाट आई विल डू, आई विल मल्टीप्लाई दिस बाय 100, सो इट विल गिव यू व्हाट 50। सो दिस 50 इज नथिंग बट योर परसेंटेज। तो मैंने पहले भी बोला था कि अगर परसेंटेज हटाना है तो डिवाइड बाय 100 और परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो मल्टीप्लाई बाय 100। सो दिस इज व्हाट द परसेंटेज टू फ्रैक्शन कन्वर्जन एंड फ्रैक्शन टू परसेंटेज कन्वर्जन एक साथ मैंने लिख दिए हैं, प्लस ये कुछ वैल्यूज आपको मैंने दे दिया है जो आपको लर्न करना है। ठीक है, इससे क्या होगा कि ये सारे जो फ्रैक्शन आपको याद रहेंगे और बड़े बड़े वैल्यू को फिर तोड़ना, या फिर मैं कह सकता हूँ उसके परसेंटेज, ऐसे कॉम्प्लिकेटेड परसेंटेज निकालना बहुत ही ईजी हो जाएगा। ठीक है, तो आज के वीडियो में इतना ही। हमने आज क्या सीखा, परसेंटेज होता क्या है, परसेंटेज के इम्पोर्टेंस, हाउ टू फाइंड आउट परसेंटेज, और फिर परसेंटेज टू फ्रैक्शन एंड फ्रैक्शन टू परसेंटेज। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको ऐसे और भी वीडियोस चाहिए तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें ताकि नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहे, और एक लाइक ज़रूर कर देना, उससे हम लोग मोटिवेट रहते हैं और आपके लिए हमें वीडियो बनाने का एक, मैं कह सकता हूँ, एनर्जी मिलती है। ओके, सो थैंक यू ऑल, बाय बाय।